आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने देखा ही नहीं कि वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होना बंद हो गई है। और मैंने अभी देखा, तो मैंने जितनी भी लाइक कहा उसके अंदर मुझे नहीं पता। सर मैं दोबारा कह लेता हूँ कि 7 अप्रैल के बराबर में 32 ट्रेड्स लिखी हुई हैं। 3 ट्रेड्स जो थी वो पहले की मिस थी, और अगर 32 में 3 मिलाएं तो 35 ट्रेड्स हमने अब तक ले ली हैं आज की। और जिसमें से 24 ट्रेड्स जो हैं वो नॉन एम हैं। एमटीजी वाली हमने सिर्फ अभी तक 11 ट्रेड्स की हैं, ठीक है, जहाँ पे 32 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर बलगम आ गया था। हम यहाँ पर 24 जो हमने नॉन एमटीजी ट्रेड्स लेती हैं, जिसमें हमारा अप्रोक्स $10 भी कंप्लीट नहीं था जो लॉस में था। तो अब हम एमटीजी के साथ 24 ट्रेड्स लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या फ़र्क है। मैं फिर कहता हूँ कि एमटीजी जो है वो इसलिए नहीं है कि आप लोग जो है ट्रेड लेते रहो, वो इसलिए बिल्कुल भी नहीं है। एमटीजी का मतलब है जो है आपके जो कॉन्सेप्ट है वो 60% तो कम से कम हो प्रॉफिटेबल। सही, आप जो है सही प्रोडिक्शन गिरा, आपकी सही प्रोडिक्शन होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। उसकी बेस पे आप एमडीजी का फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ आता नहीं है या इमोशन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो फिर एमडीजी आपके लिए नहीं है। एमडीजी फिर आपका पूरा अकाउंट खाली करेगा और कुछ नहीं करेगा। ओके, एक ट्रेड लिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि मुझे पता था कि ऊपर जाएगी, लेकिन मैंने फिर भी डाउन साइड ली है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना ऊपर थी और मैंने काफ़ी ऊपर एंट्री ली है, तो बाय चांस मुझे विनिंग मिल सकती है। लेकिन देखा जाए अभी के लिहाज से तो कैंडल बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, मतलब ऊपर से रिएक्शन मिली है और मार्केट वापस ग्रीन हो गई है। क्या बात है, लॉस की तैयारी, रेड हो गई है फिर ग्रीन हो गई है, एंड एंड लॉस। ठीक है भाई, लॉस हो गया, आखिरी के 2 सेकंड में लॉस हुआ है। किसी मार्केट में तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा। कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ओके 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 ओके, अब हम आ गए हैं, अब हम आ गए हैं यूएसडी आईएनआर में, जो हमने आज पहली बार मार्केट ओपन की है ये वाली, क्योंकि इसकी परसेंटेज अच्छी मिली है। और अभी तक हमारी प्रोडिक्शन गलत जा रही है, बहुत ज़्यादा गलत जा रही है। इसके लिहाज से देखा जाए तो विनिंग के चांसेस ना 10% या 20%। एग्रेसिव मूव था ना, लॉस करा दिया। अबे यार क्या मुसीबत है, एक तो पहली दफ़ा ओपन की थी इसको आज मैंने, उसने भी लॉस करा दिया। क्या है, मजाक कर रहा है अबे भैंस की। एक फिर से हमारी यूएसडी बीआरएल में इतना अच्छा मौका मिला और हमारी ये ट्रेड मिस हो गई। क्या करें साहिब। दिल का क्या कहें साहिब। ओ माय गुडनेस, जीबीबी एंड जेडी में बहुत ही अच्छा मूव चल रहा था जो हमने मिस कर दिया है। अब हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक्शन लेना, अब समझ में नहीं आ रहा। मार्केट जो है अपने बहुत ही ज़्यादा खतरा लग रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा मैं लूँ कि नहीं लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिस्मिल्लाह, ले ली भाई, जबकि मुझे लग रहा है डाउन साइड पे आएगी, लेकिन मैंने अप साइड के लिए।
इमोशन, मतलब इमोशन के कहने पे आ गया। कॉन्सेप्ट कह रहा डाउन साइड जाएगी, मैंने ले लिया अप साइड इमोशन के कहने पर। और ये इमोशन मुझे इस बार जो है ना लॉस करवाएगा। तीसरी वरना मेरी अभी तक लॉस नहीं हुई थी, लेकिन ये वाली जो है बिना, मतलब कॉन्सेप्ट कह रहा है कि डाउन साइड जाएगी और मैंने लगा दी अप साइड, तो मुझे लग रहा है कि ये जाएगी भाई, लॉस करवाएगी। अभी तक तो लॉस में चल रहा हूँ, 20 सेकेंड रहेगा। मार्केट भी जो है ना मोस्ट जो है ना डाउन साइड का दिखाया जा रहा है बार बार। 11 सेकेंड रह गए हैं, 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7, 4। लॉस है भाई, लॉस, लॉस है। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तीसरी ट्रेड जो मैंने अब तक लॉस नहीं की थी, वो मैंने अब लॉस किया। ठीक है, हमने कहा था कि हम 45 ट्रेड्स लेंगे, 10 ट्रेड्स बाकी हैं, 10 ट्रेड्स में मेरा दिवालिया निकल जाएगा कसम से, सच कह रहा हूँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो। उफ, समझ में नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम चौथी एमटीजी लेने वाले हैं, समझ रहे हो, चौथी एमटीजी लेने वाले हैं। और चौथी एमटीजी अगर हमने कोई उल्टी सीधी ले ली ना, तो समझ लेना फिर क्या होगा हमारे साथ। दिल का क्या कहें साहिब, दिल का क्या कहें साहिब। एक ट्रेड मैंने मिस की है क्योंकि इसमें मुझे रिस्क लग रहा था। यूएसडी कॉप में सीओपी, मुझे लग रहा था कि अप साइड जाएगी, मैं साइड लगाने वाला था, लेकिन मार्केट डाउन साइड आ गई। और एक तरफ से मुझे लग रहा था कि डाउन साइड आएगी क्योंकि पीछे रेसिस्टेंस एरिया था, इसलिए मैंने नहीं ली डाउन साइड। मतलब कॉन्सेप्ट पे मैंने ट्रेड नहीं ली, और इस तरीके से मिस हो गई है। ये चौथी ट्रेड डिसाइड करेगी आज का क्या होगा, दिवालिया निकलेगा या फिर, या फिर या फिर या फिर या फिर विनिंग के चांसेस तो मुझे कम ही लग रहे हैं। आखिरी आखिरी आखिरी, ये हमारी चौथी ट्रेड है, इसलिए बड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ रहा है। कोई एक मूव मिले, कोई एक मूव मिले जो हो, जिसमें दम हो, कोई एक मूव मिले। हो सकता है मुझे मिल जाए यूएसडी एमएक्सएन में, जिसकी परसेंटेज है 93। कुछ कह भी नहीं सकते। 13, 12, 11, अल्लाह अकबर। USDMXN क्या चाहता है पता नहीं, प्रॉफिट करेगा कि लॉस करेगा पता नहीं। कि मैं चाहता हूँ USDMXN जो है डाउन साइड आए ताकि मैं अप साइड की ट्रेड लूँ, लेकिन मार्केट जो है वो कहीं मूव दिखाई नहीं रही है, एक ही जगह पे अटकी हुई है। 30 सेकेंड रह गए हैं, और इसी मार्केट में मैं जो है अपनी बैठ गया हूँ बस। क्योंकि भाई चौथी एमटीजी है, अगर ये लॉस हो गई तो फिर मेरा जो है कैपिटल बहुत ही ज़्यादा तादाद में लॉस होगा, समझ रहे हो। थोड़ा थोड़ा करके तो हम पैसा बनाते हैं इसके अंदर, और क्या करते हैं। अब मुझे मूव चाहिए डाउन साइड का, लेकिन मार्केट डाउन साइड आने का नाम ही नहीं ले रही है। मार्केट डाउन साइड आए तो हम कुछ करें। और
ओके, मार्केट डाउन साइड आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर डाउन साइड आ रही है, आ रही है, रुक गई है, फिर ऊपर भाग गई है। मार्केट भी सोच रही है क्या करूं क्या नहीं करूं, और भाग गई ऊपर। ये हमारी आखिरी ट्रेड ना बहुत रुलाने वाली है। और अगर इतना सोचने के बाद भी ना प्रॉफिट नहीं हुआ ना, फिर तो कसम से, क्योंकि अब जो है ना, अब मैं आ गया हूँ सही डिप्रेशन में, जिसके लिए टेस्ट करने के लिए मैं बैठा हुआ था ना यहाँ पे, अब आ गया मैं डिप्रेशन में। अब हो चुकी है हमारी 3 लॉस हो चुकी है, और 3 ट्रेड में हमारा $13 का नुकसान है। और चौथी में आप सोच रहे हो फिर कितने का होगा। एमटीजी का मसला ये होता है, खतरा बहुत ज्यादा है, खतरा। एंट्री लेनी थी, 1 सेकंड का वेट था, और फिर मार्केट नीचे आ गई। ना ऊपर ट्रेड लेने दे रहा है, ना नीचे ट्रेड लेने दे रहा है, क्या है यार। वैसे अगर मैं ले लेता, सोचता नहीं, तो मैं प्रॉफिट में होता दोनों साइड से। अगर मैं पहले भी ले लेता और अगर मैं बाद में भी लेता, मैं प्रॉफिट में ही होता। खौफ तूफान है, बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका, किधर जाए, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदार यार ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हमें बेकसा क्या कहेगा जहां, हमें बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदार यार, ताजदार। कोई अपना नहीं गम के मारे, कोई अपना नहीं गम के मारे, आपके दर पे फरियाद लगाए, ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है। अगर अब ये और नीचे आ गई ना, फिर तो समझ लो भाई, ओ ये तो आ रही है, अल्लाह का शुक्र है ग्रीन बन गई। लेकिन 20 सेकंड अभी भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ग्रीन ही जाएगी। रेड बन गई है दोबारा से, अल्लाह खैर करे। आ रही है नीचे, और नीचे आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रेड है लेकिन प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये थी हमारी चौथी एमटीजी। और मैं सच कहूँ ना, तो इसको लेते हुए मेरे पसीने नहीं छूटे, क्योंकि ये सब ना स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग में होता है जब आप बिल्कुल नए नए होते हो, आपको पता नहीं होता यार मैं ट्रेड सही ले रहा हूँ कि गलत ले रहा हूँ, बस एमटीजी ले रहा हूँ इतना पता होता है। ठीक है, तो हम वापसी मैदान में आ गए हैं। हमने जैसे कि कहा था 45 ट्रेड्स लेंगे। वो अलग बात है कि अगर हमारा कैपिटल पूरा खाली हो गया और हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी है, मैं जानता हूँ। मेरे ख्याल से 2 घंटे की तकरीबन हो सकती है, और नहीं भी हो सकती, मेरे ऊपर है ये। 2 घंटे की तो नहीं, लेकिन 1 घंटे से ऊपर की है, 1.5 घंटे तकरीबन, 1.5 घंटा है इस वीडियो में। ओके, अब मैं आ गया हूँ यूएसडी एमएक्सएन में, कुछ ज़्यादा ही हलचल है यहाँ पर, और मैं नेक्स्ट ट्रेड अपसाइड लेने वाला हूँ। और ये ट्रेड मैंने जो है अपसाइड ले ली है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मुझे विनिंग मिलेगी इसके अंदर।
मुझे ऐसा लगता है कि विनिंग मिलेगी मुझे। फिलहाल तो लॉस में चलना। स्टार्टिंग में बैंक में लॉस ही होता है हमारा। कैंडल नीचे जाती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। 30 सेकंड बाद इन्होंने डायरेक्शन ले ली डाउन साइड की। एग्रेसिव मोड में कैंडल आ गई है 18 सेकंड में। और डाउन साइड आ गई है, और डाउन साइड आ रही है। एग्रेसिव बड़ा खतरनाक है इसका भाई। और इन 6 सेकंड में ये ग्रीन हो गई है। क्या बात है, क्या कहने। तो भाई मैं ये कह रहा था कि 24 ट्रेड्स में हमने जो है अप्रोक्स $10 का लॉस किया था। और नेक्स्ट जो हम एम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें हम कितना प्रॉफिट करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो हम देखेंगे कि आखिर में कि हम कितना प्रॉफिट करते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ इतनी बड़ी वीडियो कोई नहीं देखता, खास तौर पे किसी नए बंदे की वीडियो। लेकिन सही बता रहा हूँ, जिसने ये वीडियो देख ली ना मेरी, वो समझ जाएगा कि बिगिनर किस तरह से ट्रेड कर सकता है मार्केट में। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मेरी वीडियो किसी बिगिनर ने देख ली, जो मेरी 1 डेढ़ घंटे की या 2 घंटे की वीडियो है ये, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि एक बिगिनर कम कैपिटल के साथ किस तरीके से सरवाइव कर सकता है इस मार्केट में। मैं फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हर किसी के पास इतना बैलेंस नहीं है कि वो $100 जो है अपने फॉरेक्स अकाउंट में डाले और फिर ट्रेडिंग सीखे। मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ। पॉकेट ऑप्शन में $5 तक की डिपॉजिट ऑप्शन है, लेकिन क्या $5 को बढ़ाने के लिए आपके पास ना कम से कम भी 80% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो एक बिगिनर के पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो इतनी प्रैक्टिस करे, इतनी प्रैक्टिस करे कि वो जो है 80% तक इंक्रीजमेंट ले आए, 80% तक। वरना बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पे सर्वाइव करना। सही बता रहा हूँ। ये जो कैंडल चल रही है ना चार्ट में, ये अपसाइड जाएगी ग्रीन। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता दिया, आपको ट्रेड नहीं लगाई। मुझे पता भी नहीं कौन सी मार्केट है ये। यूएसडी सार। ठीक है, अपसाइड जाएगी, ऐसे ही बता दिया मैंने आपको। अच्छा एक बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। ऐसे ही मोबाइल में नज़र पड़ गई तो मैं तो वरना लैपटॉप को देख रहा हूँ अपने। के के ओके 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 ओके। मूव ढूंढना पड़ेगा हमें। अच्छा लास्ट वाली हमारी लॉस हुई है, कि देखते हैं। चली गई ग्रीन में। वेरी गुड वेरी गुड। ये है हमारी प्रोडिक्शन, इस तरीके से करते हैं हम प्रोडिक्शन। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, लाइव देखा है ना। भले वो इतनी सी ग्रीन हुई है लेकिन ग्रीन हुई है। मैंने ग्रीन की बात की थी। ठीक है, कोई आगे से फिर बोले ना कमेंट करके। हाँ वैसे मुझे पता है इस वीडियो पे ना व्यूज़ आने वाले हैं ना कमेंट आने वाले हैं, लेकिन मेरा काम है भाई, मैं रोज़ाना बनाऊंगा। रोज़ाना मैं छुट्टी नहीं करूँगा कंपनी की। मैं भाई मैं बता रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। ठीक है, और मैं इतनी सैलरी नहीं है मेरी। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मेरी बेसिक सैलरी है 40, जो बाकी कंपनी में चल रही है इस वक्त। ठीक है, और वहाँ से मैंने अमाउंट निकाली है, डिपॉजिट की है। पहले तो मैं 1 साल से स्टडी कर रहा था ट्रेडिंग को, फिर मैंने जो है मुझे लगा कि मैंने सीख लिया अच्छी खासी, तो फिर मैंने डिपॉजिट किया। नेक्स्ट ट्रेड जो है हमारी डाउन साइड लगेगी यूएसडी एमएक्सएन में। ठीक है, 5 4 3 2 1 डन हो गया। लगा दी। अब साइड निकल गई। वाह भाई वाह, अति मारी भाई हमारी भी।
तो मैं बता रहा था कि यार जॉब से सैलरी से मैंने फिर अमाउंट निकाली 60-70% मैंने डिपॉजिट किया और बस। और मज़े की बात ये है, लोग बोलते हैं यार मैं अकेला घर का कमाने वाला हूँ, घर के हालात ठीक नहीं है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। मेरी भी फैमिली है और फैमिली में घर को चलाने वाला मैं भी अकेला ही हूँ। जब मुझे कोई सफाइयाँ देता है ना, तो मुझे उसके ऊपर ही अफ़सोस होता है। मिडिल क्लास फैमिली से होने का मतलब ये है कि बहाने जो है ना, वो बहुत बड़े-बड़े बहाने होते हैं। बहाने ऐसे होते हैं, वरना क्या ही बोले। हमारी 6 ट्रेड्स रह गई, ठीक है? 39 हो गई हैं, 45 ट्रेड लेने का हमने बोला था, उसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। पहले मैं ट्रेड ले लूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा। तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे भी घर के मसले-मसाइल हैं। मैं भी चाहता बहाने कर देता, लेकिन पता है मसला क्या है? मसला ये है कि मेरे ख्वाब जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं और मैं किसी भी हाल में उनको पूरा करना चाहता हूँ। मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे तो समझ से बाहर है। इसी मार्केट में मैंने एक और ट्रेड लगा दी है जानबूझकर, और ये लॉस भी हो सकती है, चांसेस हैं 65% चांसेस हैं कि लॉस हो जाए। विन होने के चांस बचते हैं 35। ठीक है, मैंने रिस्क लिया है और मुझे लग भी रहा है कि ये लॉस करेगा। अभी तो ग्रीन बनी हुई है, अच्छी खासी ग्रीन बनी हुई है। मुझे लगता है रिजेक्शन देगी और फिर ये ग्रीन जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आ जाएगी नीचे धड़म करके। और 30 सेकंड में ये नीचे आ गई है। रेड नहीं बनी है अभी तक, अभी भी ग्रीन ही है। अब रेड बन गई है, वापसी ग्रीन बन गई है, फिर से डाउन साइड आ रही है, फिर ऊपर निकल गई है, फिर डाउन साइड आ रही है, रेड बनी, फिर ग्रीन बन गई, एंड विन हो गई। ओके, अब हमारी 4 ट्रेड रह गई है, ठीक है, 4 ट्रेड्स एंडिंग पे है हमारी। और अच्छा, एक मार्केट है ओटीसी में, ये लाइव भी कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता खैर लाइव में है कि नहीं। ओटीसी में यूरो एसजीडी, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि यूरो एसजीडी में कोई भी ट्रेड ना ले, कोई भी नहीं, चाहे जितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। मेरी सजेशन तो यही है। वैसे मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी अब लाइव मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ बिना एडिटिंग के। ये वीडियो जो है अपलोड होगी। मुझे नहीं लगता कि मेरा इतना लेक्चर कोई सुनने वाला भी है। मुझे नहीं लगता कोई सुनेगा मेरा इतना बड़ा लेक्चर। यू एस टी एक्सन। पहले मैं क्यूटेक्स में ना लाइव मार्केट में ट्रेड करता था। लाइव मार्केट जैसे कि जिसके आगे ओटीसी नहीं लिखा होता है, जैसे कैड जेपीवाई, यूरो जीबीपी, एयूडी जेपीवाई, यूरो यूएसटी, यूएसडी जेपीवाई, जिसके आगे ओटीसी नहीं लिखा होता वो लाइव मार्केट होती है। और मैं पहले उस पर ट्रेड करता था एमटीजी को लेकर, लेकिन उसने मेरा लॉस कराया। ज़्यादा लॉस नहीं कराया, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो यार, क्योंकि पता क्या है, मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो भैंस ही मुझे लाइव मार्केट में काम करते ही नहीं है। मैं परेशान हो गया इस चीज़ से। वहाँ पर उल्टा सीन है। ओटीसी में अगर मुझे डाउन साइड की ट्रेड लगानी है तो लाइव मार्केट में अप साइड की ट्रेड लग रही है, वही वही कॉन्सेप्ट है। मैं हैरान हो गया, मतलब ओटीसी तो बिल्कुल उल्टा जा रहा है और मैं सीखा ही ओटीसी से हूँ। लाइव मार्केट तो अप्लाई मैं ऐसे ही कर रहा था, काफ़ी लोगों को मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड करते हुए देखा है। तो मैंने सोचा शायद जो है ना ओटीसी में परसेंटेज अच्छी मिलती है, तो बदले में ना वो
ख़राब ट्रेड बताते होंगे। मैं लाइव में चले गया, लाइव में गया तो भाई मैं तो सीखा ओटीसी से था। जब मैं लाइव में गया तो वहाँ पे तो भाई उल्टा कॉन्सेप्ट है, जबकि सीधा कॉन्सेप्ट लाइव का है और उल्टा कॉन्सेप्ट ओटीसी का है, लेकिन मैंने गलत समझ लिया। यूएसडी कॉप में 89% चल रही है और मैंने डाउन साइड लगाई हुई है, अब तक तो रेड ही है और जानी भी रेड चाहिए वैसे इसको, बड़ी कैंडल जानी चाहिए। और अगर ये छोटी कैंडल बनी तो नेक्स्ट रेड फिर डाउन लगाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और ये है छोटी। देखते हैं क्या होता है। अब तक तो प्रॉफिट है। अगर ये मार्केट इस कैंडल में अपसाइड जाती है तो मैं वहाँ से एंट्री लूँगा। ठीक है, एंट्री मैंने एक और ले ली है, मेरे हिसाब से तो सही एंट्री है। ग्रीन है, काफ़ी बड़ी ग्रीन है और मैंने उसी जगह पे एंट्री ली है, लेकिन अब क्या है ये डबल ऊपर चली गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन लेके नीचे आ जाए और प्रॉफिट हो जाए। 15 सेकंड बाकी हैं और हम लॉस में चल रहे हैं। रिएक्शन भाई साहब ले नहीं रहे, ऊपर जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। अगर लॉस होता है तो हम इसको इसी की हालत पे छोड़ देंगे, और लॉस हो गया, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ऊपर है। ओके 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 ओके, हमारी बाकी हैं सिर्फ 2 ट्रेड, ठीक है। 2 ट्रेड के बाद हम आपको लीडर बोर्ड दिखाएंगे कितना है और कितना नहीं है। अरे अगर 5-6 सेकंड में जल्दी यूएसडी एमएक्सएम में आ जाता तो मुझे बहुत ही बढ़िया मूव मिल गया था यहाँ पे, लेकिन अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या कर दिया मैंने ये, लो बीच में ट्रेड लग गई, कर लो बात। अगर ये ऊपर नहीं गई मैं तो दिवालिया निकल जाएगा, फिर नोट रोलर की ट्रेड लेनी पड़ेगी। अबे यार, अब तक तो लॉस है, वो बहुत नीचे जा चुकी है यार। अबे यार क्या मुसीबत है, बहुत गलत ट्रेड ले ली मैंने ये वाली। अगर नेक्स्ट ये वाली जो चल रही है कैंडल, अगर ये भी रेड बन गई ना, समझ लो दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास रह गई हैं सिर्फ 2 ट्रेड, इसके बाद मैं आखिरी ट्रेड लूँगा। कैसा लगेगा आखिरी आखिरी ट्रेड में लॉस हो जाए? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्या, क्योंकि अगर मेरी आखिरी ट्रेड $9 की लॉस हो जाती है तो यार क्या फ़ायदा, $13 मेरा बहन आखिरी के 3 ट्रेड में चले गया है ना, कैसा लगेगा? फ़ायदा भाई, ये लो प्रॉफिट में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, यूएसडी ARS, यूएसडी ARS, यूएसडी EGP, यूएसडी MXN और यूएसडी PKR में एक सेटअप दिख रहा है मुझे, बहुत ही माइनर सा है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ उसके ऊपर। लेकिन अगर ये मूव थोड़ा सा आ जाए नीचे की साइड तो मैं ले लूँ। आ रहा है, आ गया है, ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रेड ले लिया, जो अगली कैंडल पे ख़त्म होगी, ठीक है। तो देखते हैं ये वाली रिएक्शन देके ऊपर जाती है या फिर नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती है। रिएक्शन देके ये कैंडल चली गई है ऊपर, और इतनी ऊपर गई है कि नेक्स्ट कैंडल अगर रेड भी बनती है तो शायद मैं प्रॉफिट में ही हूँ। और ये आखिरी ट्रेड है हमारी, जैसे मैंने कहा था 24 वाली, 24 ये वाली, 24 24 48, और 3 ट्रेड्स जो हैं हमारी वो पहले की हैं।
जो मिस हो गई थी रिफ्रेश करने के बाद। ठीक है, मैं प्रॉफिट में हूँ। नेक्स्ट कैंडल भी अपसाइड जा रही है, और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा लीडर बोर्ड। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आपके सामने एक एक डॉलर की ट्रेड ले रहा हूँ। मेरी औकात नहीं है 10 डॉलर की ट्रेड लेने की, सीरियस कह रहा हूँ। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एनालिसिस, क्या क्या सीखा है। और सीखने के चक्कर में ना पैसे दिए हैं, पैसे किसी इंसान को नहीं दिए, किसी मेंटोर को नहीं दिए, किसी टीचर को नहीं दिए कि मुझे ट्रेडिंग सिखा, कोर्स दे या सिग्नल दे या कोर्स बेच, किताब दे दे कोई। नहीं, मैं खुद से सीखा हूँ, यूट्यूब से सीखा हूँ, टिकटॉक से सीखा हूँ, गूगल से सीखा हूँ, चैट जीपीटी से सीखा हूँ। यार आपके पास जब वीडियो देखने के लिए मोबाइल मौजूद है तो आपके पास इस मोबाइल को यूज़ करने के लिए अच्छा दिमाग नहीं है? बाय द वे, मैं हूँ कौन आपको समझाने वाला। सबसे पहले तो भाई जो है मैं एक काम कर लूँ छोटा सा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई लास्ट जो हमने 24 ट्रेड्स लगाई हैं, अभी वाली एम वाली, और जो नॉन एम ट्रेड्स थी 24। तो पहले हमने नॉन एम लगाई थी जिसमें हमारा था अप्रोक्स $10 का लॉस था। और उसके बाद जो हमने एम के साथ जो ट्रेड्स लिए हैं 24, उसमें जो है हमने उस अपने लॉस को जो $10 का था उसको कवर करना था। उसके बाद हमें प्रॉफिट में भी आना था। तो अभी हम कितने प्रॉफिट में होंगे आप अंदाज़ा लगाइए, कमेंट करिए कि अप्रोक्स कितना आपका प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, 24 ट्रेड्स में, जिसमें हमने पिछली $10 लॉस भी कवर किया है और फिर हम प्रॉफिट में भी आए हैं। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ होगा वो आपने कमेंट करके बताना है। 3, 2, 1, एंड अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो वो 24 ट्रेड्स जो मैंने नॉन एम ली थी उसमें $10 अप्रोक्स $10 लॉस था, 9 पॉइंट कुछ लॉस था। और जो अभी मैंने ट्रेड लिया है एम के साथ 24 एम जो लिए हैं, आप देख लें, लीडर बोर्ड आपके सामने है। और तारीख है आज की तारीख क्या है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल का लीडर बोर्ड है ये। और वीडियो मैं 1-2 दिन बाद ही अपलोड करूँगा क्योंकि टाइम लगता है वीडियो अपलोड में, क्योंकि मेरी जो क्वालिटी है ना मोबाइल की वो है अप्रोक्स 20, ओ सॉरी 2K रेजोल्यूशन है मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जो बहुत ही हाई क्वालिटी में जो है वीडियो अपलोड करता है। और ऊपर से मेरी जो वीडियो है वो 1-1 घंटे की है, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है मेरी। तो बहुत टाइम लगेगा, मैं इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके अपलोड करूँगा। एंड देख लो आप, बिना कॉन्सेप्ट एम का यूज़ करने का मतलब ये है कि आप हज़ारों डॉलर जो है ना माइनस कर दोगे, लॉस कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है जो 60% एक्यूरेसी कम से कम देता है तो आप एम का फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे मैंने इतनी सारी एम इस्तेमाल की, लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 3 ट्रेड मेरी लॉस हो गई थी और चौथी ट्रेड मैंने काफ़ी देर बाद ली है। ठीक है, तो वो इमोशन की वजह से, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी रोज़ाना मैं वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होंगी। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा यार कुछ इमोशन पे, और हाँ, आपको कैसा लगा मेरा इमोशन पे कंट्रोल करना लॉस करने के बाद। मतलब जो है मैंने अप्रोक्स $10 का लॉस किया और उसमें मैंने अपने इमोशन को किस तरह से कंट्रोल किया और फिर मैं प्रॉफिट में भी आया आप लोगों के सामने। ठीक है, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपने पैसे लगाए हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन कोई भी ये गलती ना करे कि वो जो है एक दिन में $100 कमाना चाह रहा है भाई, बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगा रहा है। आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, अगर आपने लॉस कर दिया तो आपको दोबारा से अमाउंट कोई नहीं देगा, और अगर कोई है देने के लिए तो आप लेते रहो रिस्क, लेकिन आप सीखोगे नहीं ट्रेडिंग इस तरह से। बंदा सीखता जब है। वैसे बाकी बात मैं अगली वीडियो में भी कर सकता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और मैं रोज़ाना जो है ट्रेड लूँगा और उसकी वीडियो भी बनाऊँगा। और नाइट मार्केट एफएक्स जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा नहीं सॉरी, शैडो एनिमे एफएक्स का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं अपलोड भी करने के लिए वीडियो उनको दे दूँगा।
ठीक है, वो खुद अपलोड करेंगे, मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना है, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है, देन उनको सेंड कर देना है। वो मैनेजमेंट कब, किस डेट के हिसाब से, किस टाइम के हिसाब से अपलोड करेगी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन से मुल्क से हैं, कौन से सिटी से हैं और कौन से एरिया से हैं। मुझे एरिया भी बताइएगा, मैं भी तो देखूं कि ये यूट्यूब पर जो है किस तरीके से एल्गोरिथम काम करता है। ठीक है, क्योंकि मैं कोई जाना पहचाना कोई बड़ा बंदा हूँ नहीं, तो मेरी वीडियो कोई ख़ास लोग देखेंगे भी नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास सबसे पहले जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि वो बताएं कि वो कौन से एरिया से, कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।